Hi friends, my name is Varun Avasthi and welcome to our YouTube channel। तो आज जिस 3 टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो आपके इंटरव्यू प्रोसेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने में। और वो टॉपिक कुछ इस प्रकार के हैं: बी पंक्चुअल, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस इज़ द की। तो अगर मैं आपसे बात करूं पहले टॉपिक की, जो कि है बी पंक्चुअल। तो पंक्चुअल का असली मतलब होता क्या है? पंक्चुअल मीन्स अराइविंग और एक्टिंग ऑन द राइट टाइम और ऑन द राइट स्पॉट। अब अगर आपका कोई इंटरव्यू है या आपका कोई सेशन है या आपका कोई इवेंट है या आपका कोई जीडी या कोई भी ऐसा राउंड है, तो अगर आप एक सही टाइम पे अराइव करेंगे तो उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? अगर आप करेक्ट टाइम पे अराइव करेंगे तो एक तो आप पैनिक नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका स्ट्रेस भी कम होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका कोई इंटरव्यू है, शेड्यूल्ड हुआ है, और आप अगर करेक्ट टाइम पे रीच कर जाते हैं, तो आप नर्वस कम होंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, आप पैनिक कम होंगे। और जो अगर सही टाइम पे पहुंच जाते हैं, तो जो आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उस टाइम पे आप अपने थॉट्स को रिकलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा थोड़ा सा। और साथ ही साथ अगर आप सही टाइम पे टाइम की वैल्यू करते हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे डिस्क्राइब करता है कि आपको अपने डेडलाइंस कैसे मैनेज करनी है, ये आपको आती है। आपको अपने टास्क कैसे प्रायोरिटाइज करने हैं, ये आपको आता है। साथ ही साथ ये जो दूसरा पर्सन होता है, जैसे इंटरव्यूअर है, उसको शो करता है कि आप बैलेंस कर सकते हैं अपने वर्क और पर्सनल लाइफ में भी। तो अगर आप किसी इंटरव्यू में लेट जाते हैं, तो ये इंडिकेशन होता है कि आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते हैं, आप अपने टाइम के लिए ज़रा भी सीरियस नहीं हैं। तो हमेशा कभी भी आपका इंटरव्यू हो, तो हमेशा राइट टाइम पे, करेक्ट टाइम पे ही जॉइन करें। कोशिश करें कि आप बिल्कुल एक्यूरेट टाइम से थोड़ी देर पहले, 5 या 2 मिनट पहले ही जॉइन कर लें, ताकि आपको जो टाइम मिलेगा उसमें आप आप को रिलैक्स कर सकें और अपने थॉट्स को कलेक्ट कर सकें। अब हाउ टू मैनेज, कि मतलब आपको जो सही टाइम पे ही आपको ज्वाइन करना है या फिर आपको जाना है। अगर आपको फिजिकल इंटरव्यू है तो आपको सही टाइम पे अराइव करना है। अगर आपका वर्चुअल इंटरव्यू है तो जो भी आपको लिंक आया होता है उस पर सही टाइम पे ज्वाइन कैसे करना है। सो हमेशा जो भी आपका इंटरव्यू है उसके एक कैलेंडर मेंटेन करें कि आपके कौन कौन से इवेंट कब कब हैं, जो आपको हेल्प करेंगे और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। साथ ही साथ अगर आपका इंटरव्यू फिजिकल मोड में है, तो आप हमेशा सेंटर में हाफ एन आवर अगो ही अराइव कर जाएं, और कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी हाफ एन आवर के अंदर ही पहुंच जाएं। और अगर आपका वर्चुअल इंटरव्यू है, तो अपना जो भी आपका टेक्निकल सिस्टम है, वाईफाई, योर कंप्यूटर, लैपटॉप, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने लैपटॉप और जितने भी आपका एक्स्ट्रा मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं जिससे आपको हॉटस्पॉट या वाईफाई लेंगे, उसको एक रात पहले ही चार्ज करके रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगले दिन लाइट ही नहीं होती है। और साथ ही साथ जिस प्लेटफॉर्म में वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, एक बार उस प्लेटफॉर्म को पहले ही, इंटरव्यू से पहले एक बार ज्वाइन करके चेक कर लें कि इसमें आपको सारे ऑप्शन समझ आ रहे हैं या नहीं। कई बार होता है कि बंदे पैनिक हो जाते हैं, फिर उस टाइम पे अपने दोस्तों को कॉल कर रहे होते हैं। तो एक बार पहले ही अगर आप उस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर लेंगे तो आपको ईज़ी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, और उस टाइम आप पैनिक और कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अपने सिस्टम को थॉरोली एक बार चेक कर लें, एक बार मॉक इंटरव्यू की तरह ज्वाइन करके चेक कर लें एक बार। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए और आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि स्ट्रेंजर को नहीं पता कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है।
मे बी आप काफ़ी अच्छे होंगे पर आपके बोलने की वजह से वो आपको कंसिडर ना कर पाए कि आप इतने अच्छे हैं, आपकी क्वालिटीज़ मिसजज हो जाएँ। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके कुछ की पॉइंट हैं, मैं आपको बता दूँ। पहला पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने कई बार सुना होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी लागू होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती रहेंगी। अब कुछ पॉइंट हैं ऐसे, जैसे फर्स्ट पॉइंट है मेक अ गुड आई कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन अ गुड एक्सप्रेशन। अगर आप आई कॉन्टैक्ट ही नहीं बनाएंगे इंटरव्यूअर के सामने, तो वो आपकी बातों को ट्रस्ट कैसे करेगा? और अगर आप एक्सप्रेशन अच्छे नहीं देंगे, तो ऐसा फील होगा कि आप डरे हुए हैं या आप नर्वस हैं, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करता है वहाँ पे। तो हमेशा अच्छा आई कांटेक्ट बनाएं। कोशिश करें कि आप जो इंटरव्यूअर है उसके माथे तक, फोरहेड को या फिर नोज को देखें। मीन्स आइज़ के पास टू पास पास वाले जो एरिया होता है वहाँ पे ही देखें। और जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा स्माइलिंग फेस रखें, जो एक अच्छी वाइब्स और एक आपको अच्छी पॉजिटिव वाइब्स शो करता है। सेकंड पॉइंट है बी अ गुड लिसनर। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, तो आपको एक अच्छा लिसनर, सुनने की क्षमता भी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपको कुछ गाइड कर रहा होता है और आप उसको बोलने ही नहीं देते हैं, जो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करता है। टॉक स्लोली। थर्ड पॉइंट है हमारा टॉक स्लोली। अब जब भी आप बात करें या जब भी आप कम्युनिकेट करें इंग्लिश में या हिंदी में, तो एक पेस मेंटेन करें। ना ज़्यादा स्पीड में बोलें, ना ज़्यादा स्लो बोलें। साथ ही साथ आपकी जो वॉल्यूम है, उसको भी इस तरह रखें, ना कि आप ज़्यादा ज़ोर से बोलें, ना आप ज़्यादा धीरे बोलें। ये आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक विद कॉन्फिडेंस। अब मैंने आपको इतनी वीडियोस में बताया है कि कॉन्फिडेंस अगर आप पहले से ही प्रिपेयर करेंगे, सब कुछ जान के रखेंगे, अगर आप टाइम से अराइव करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा ही होगा। तो जब आप आंसर रिप्लाई कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई आंसर पे डाउट होता है कि आप जो रिप्लाई कर रहे हैं वो आप आंसर ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करेंगे, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट ऐड होगा आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, कि आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं अपने आंसर को लेके, भले ही वो आंसर गलत हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चूज़ योर वर्ड। तो अगर आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो आपने अक्सर देखा हो कई लोग इतने हार्ड वर्ड्स को इंक्लूड कर लेते हैं अपने सेंटेंस में कि वो समझने के लिए ही दिक्कत हो जाती है। बेटर है कि अपने सेंटेंस को सिंपल रखें, सिंपल वर्डिंग में रखें। डोंट टॉक टू मच। अब ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि अगर आपको बोलने का मौका दिया है, तो आप टू द पॉइंट ही बात करें। आप एक्स्ट्रा जो आपके दिमाग में आ रहा है सब कुछ ही ना ऐड ऑन कर दें उस टॉपिक में। जितना पूछा गया है उसका उतना ही रिप्लाई करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसीडर क्वेश्चन आंसर्स केयरफुली। अब काफ़ी इंटरव्यू में आपने देखा होगा या काफ़ी सेशन में आपने देखा होगा, एट द एंड वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आपको पूछते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ लें। तो आप ऐसा ना करें कि नो सर वी डोंट हैव एनी डाउट, थैंक यू। आप हमेशा एक क्वेश्चन पूछें, प्रिपेयर करके रखें 1 या 2 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट है तो आप बोल सकते हैं सर व्हाट डज़ कंपनी एक्सपेक्ट फ्रॉम द न्यू हायर। आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ये शो करता है कि आप कंपनी को लेके इंटरेस्टेड हैं, साथ ही साथ आप कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आस्क देम क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी बताया कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो आपको अगर क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, तो आपको एक तो टू द पॉइंट आंसर देना है। सेकंड थिंग, अगर आपको वो बोलते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को पुट करें उनके सामने। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको पुट करें, डरे नहीं। वो आपके
जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए ही ये बोलते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब अगर आप टाइम से अराइव करेंगे, अगर आप अच्छे प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा। पर फिर भी जब भी हमने देखा होगा, जब भी हम इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू जस्ट लाइक स्टेज फियर, जैसे स्टेज का फियर होता है वैसे इंटरव्यू में भी होता है, एक फियर सा होता है अंदर। तो कोशिश करें कि अपने स्ट्रेस को मिनिमम से मिनिमम रखें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या कि आप पैनिक हो जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी नेचुरल। मीन्स जैसे आप हैं वैसे रहें, अलग से शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सेंट भी ऐड करना है। जो आप जैसे आप नेचुरल बोलते हैं वैसे बोलें, कोई एक्सेंट या फिर अपने आप को ओवर हाइप करके शो ना करें। अब इसमें अगर मैं आपको टिप्स दूं तो टिप्स कुछ इस तरह की हैं। प्रिपेयर सम पॉइंट बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड और बिफोर द सेशन स्टार्टेड, या फिर मॉक प्रैक्टिस कर लें। अब अगर आप मॉक प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया होगा, और अगर आप कुछ पॉइंट जैसे कि इंट्रोडक्शन अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको ऑन द स्पॉट पैनिक नहीं होंगे आप। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इज अ की। अब कॉन्फिडेंस जो चीज़ है वो कॉन्फिडेंस एक्ट करती है बेसिकली बताने के लिए कि आप अपने आप को ट्रस्ट करते हैं। वो शो करते हैं, कॉन्फिडेंस शो करता है कि आप अपने आप को ट्रस्ट करते हैं, जो आप बोल रहे हैं उसको आप ट्रस्ट करते हैं। तो अपनी कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें, कैसे बूस्ट करें, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है, हर स्टेप में बिल्ड होता है। जैसे आप प्रिपेयर करेंगे, जैसे आप इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, जैसे आप अपने सीनियर्स वगैरह से बात करेंगे, जैसे आप फैमिलियर होंगे, जैसे आप अगर टाइम से अराइव करेंगे और आपने अच्छी कम्युनिकेशन स्किल में कमांड बनाई होगी तो आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ही होगा। तो हमेशा प्रिपेयर वेल, प्रैक्टिस वेल, डोंट गेट पैनिक रिगार्डिंग द इंटरव्यू और रिगार्डिंग द सेशन, और अपने दिमाग में क्लियर रहें कि आपको क्यों आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, क्या काम है आपका। अपना जो फोकस है वो बस एकदम क्लियर रखें, फालतू की चीज़ें ना सोचें, और एक्सेप्ट करें अपने आप को जिस तरह आप हैं। मीन्स अगर आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है तो आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आप में कुछ कमी होगी तो आप में कुछ अच्छी बात भी होगी। तो प्लीज़ अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें। सो थैंक यू गाइज, दिस इज़ फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे हम अपनी सीरीज़ बनाएं, या आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।